सार्वभौम सारे ब्रह्मांड में बनाया। मैं आप सभी भक्तों से एक भाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो जो भक्तों ने गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया, गुरु पूजन किया, अपने गुरु को याद किया, उसी भक्ति का फल याद रखिए। तालियों के साथ में कहेंगे आज महाराज जी का दर्शन। आज जो हमको इस न्यूजीलैंड की धरा के ऊपर प्राप्त हुआ है, हालांकि हमारा परिवार दीपक भाईगर, उनकी धर्मपत्नी निधि जी और उनका बेटा जो विशाल, खूब भक्ति भाव युक्त ये परिवार, इस परिवार की वजह से ये सारा फल हमको गुरु पूजन के रूप में प्राप्त हुआ है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक भाव मुझे महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत करते हुए, यस्यास्तिदातो गुणगणनिधिः कृष्णचन्द्रो महात्मा, माता दिव्या सहज सरला नर्मदा नामधेया, क्षिप्रा साध्वी सहचरपथे सर्वधर्मे प्रसन्ना, इन्द्रेशस्य प्रथितसुकुलं भक्तितोऽहं नमामि, भक्तितोऽहं नमामि। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सभी भक्त स्वामीनारायण मंदिर अपना सालों से परिवार सारा मंदिर से जुड़ा हुआ है और दीपक जी का संकल्प, वो अपना संकल्प लेकर के मंदिर में आए और सारा आयोजन उनके परिवारजनों की ओर से मंदिर के और सभी भक्तों के साथ सहकार से ये होने जा रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस पूज्य महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणति करते हुए, महाराज जी गुरु पूर्णिमा के फल स्वरूप आपकी दर्शन, आपकी वाणी की प्राप्ति होनी है। बस भक्ति पथ में सभी भक्तों को ऐसा चलाइए, ऐसा लीन करिए। पूज्य महाराज जी एक बार चेक बोलो श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय जय श्री राधे श्याम।
संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। क्या बात है बंसी वारे। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की परम कृपा से हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में 3 दिवसीय हरि चर्चा भगवत चर्चा करने के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के इस पावन स्वामी नारायण मंदिर के सभागृह में उपस्थित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। ऑस्ट्रेलिया आए थे 2024 में, तभी लाला हमसे मिलने आए थे अपने दादी दादा के साथ, और तभी हमसे कहे महाराज जी आप न्यूजीलैंड चलो। हमने कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया भी बाय फॉल्ट आ गए, आना नहीं था उस समय ऑस्ट्रेलिया, बस ऐसे ही हमारे राम जी आपकी गुरु स्थान से हमारा बहुत अच्छा प्रेम है, और वहां के हमारे पूज्य साईं उन्होंने मेरे को, मैं कनाडा अमेरिका जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते मुझसे बोले महाराज जी ऑस्ट्रेलिया भी हुआ। हमने कि हम किसी को जानते तो है नहीं, वहां पे आते हैं फोन वगैरह ऑफिस में कि आइए कभी, पर हम किसी को पहचानते नहीं। बोले अपना निवास है वहां पर। और तब आपसे बात हुई, आपने कहा महाराज जी आप पासपोर्ट की कॉपी भेजो। मैंने कहा भाई हम आराम करने जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, हमारी बहन जी रहती हैं कनाडा में, वहां पर भी कथा नहीं कर रहे हैं। तो आपने कहा नहीं आप भेजो, ऑस्ट्रेलिया भी आइए। हमने कहा वीजा तो आएगा नहीं इतनी जल्दी। हम दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचे, तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, और जब मैं कनाडा में लैंड किया हूं तब तक तो वीजा आ गया। मतलब ये तो मैं ऐसी बनावटी बात, व्यास है ना, हमको बातें बनाना बहुत अच्छा आता है। तो ऐसा लगा मानो कि सीधे शमशान घाट में सेट होना पड़ता है, मृत्यु ही आती है फिर, और कोई उपचार नहीं दिखता। लेकिन इस महाविषाद रूपी दुखालय में एक जगह है जहां परम सुख है। मोबाइल फोन निकालिए, सेल्फी मोड ऑन करके अपने आप को देखो, आप बहुत सुखी हो सकते। ये सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, जो दीन है वो कहता धनवान बहुत सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहते हैं कि नहीं, हमारे भारत में तो ट्रेंड है, पहले व्यक्ति धनवान होना चाहता है, धनवान होने के बाद में फिर वो नेता बनना चाहता है। हाँ, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक बार मुझे बस गद्दी मिल जाए, कितने करोड़ चाहिए बताइए, मैं लगाने को तैयार हूं। प्रचार में खर्च कर देंगे, इधर खर्च कर देंगे, एक बार बस हमको एमएलए की एमपी की इसकी टिकट मिल जाए। और अब आप सब भी भारत के ही हो, सब जानते हो भारत में कैसा, और भारत में ये सब जगह चलता है। व्यक्ति धनवान होने के बाद क्या चाहता है? आपके यहां पर भी धनवान होने के बाद मैं मेयर बन जाऊं, मैं थोड़ा यहाँ पर, और क्या क्या होते हैं, मेयर होता है और कौन होता है, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो बन जाऊं। अच्छा एक बार यूएस की बात है, 2011-12 में अपनी गर्मियों की छुट्टी में पिताजी के साथ हम गए वॉशिंगटन डीसी। तो वहां व्हाइट हाउस के सामने हम फोटोज खिंचा रहे थे। तो तभी एक साइकिल पर एक बंदा आया, साइकिल उसने खड़ी की, तो हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई एक फोटो हमारी खींच दो। गोरे ही थे, या ऑफ कोर्स खड़े हो गए हम ऐसे, और फिर वो हमको एंगल बता रहा था, ऐसे करो, हम ऐसे कर, ऐसे कर। फिर उसने अपना आईडी कार्ड निकाल के पहना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो तबला वाले एक भैया थे हमारे साथ, हमने कि हमारे यहाँ तो भाई साहब 4 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे, 10 आदमी हो तन के चने, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सांसद जी आ रहे हैं। मैंने सांसद हमको बता रहा है कि ऐसा एंगल लो, फोटो खींचो। कहने की बात,
धनवान होने के बाद व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी पर राज करूं, मेरे पास एक सत्ता हो। धन के बाद व्यक्ति को यश की इच्छा होने लगती है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहता है धनवान सुखी है, पर धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी। एमपी बन गए, मेयर बन गए, उनको लगता नहीं प्रेसिडेंट ज्यादा अच्छा है, हम प्रेसिडेंट बने कभी। महाराजा सुखी। और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। जो पूरे देश का नेतृत्व करने वाला बन जाता है उसको लगता है कि अब मैं देवता बन जाऊं, इससे भी ऊंचा तो देवता होता है, वो बन जाऊं। महाराजा कहे सुत इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। इंद्र कहता है कि ब्रह्मा ज्यादा सुखी है। क्यों? आगे भी देख लेते हैं, पीछे भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, इधर भी, 4 मुख हैं उनके। पर ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु सबसे सुखी है। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव। हमारे वृंदावन में आके देखो, यमुना जी के तट पर महाराज एक कॉपिन पहने हुए बाबा रज लगाए हुए माथे पर इतने मस्त होकर के नाचते हैं, उनसे ज्यादा सुखी कौन? हमारे गोवर्धन में जाके देखो, 3 बाबा हैं, 3 परिक्रमा रोज गिरिराज जी के लगाते हैं। 1 परिक्रमा इज इक्वल टू 21 किलोमीटर। 3 परिक्रमा कितनी हो गई? कितनी हो गई? 63 किलोमीटर्स एवरी डे। मतलब उनकी 3 परिक्रमा जब पूरी होती हैं, उसके बाद वो केवल बैठते हैं, स्नान करते हैं, तिलक स्वरूप लगाते हैं, दूसरे दिन की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। हर दिन लगाते हैं और केवल मुख में राधे 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 जपते रहते हैं और केवल परिक्रमा लगाते हैं। उनको देखोगे तो आप सुखी हो जाओगे, इतने सुखी लगते हैं। रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, लेकिन सुख किसे कहते हैं उनको देख के लगता है। तो सुख तो केवल हरि नाम में है, हरि भजन में है, हरि कथा में है, और कहीं सुख नहीं है। सत्य बता रहे हैं, हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि हमको ठाकुर जी ने ये सेवा दी, भगवत सेवा। जहां जाते हैं बस कथा के बिना रह ही नहीं पाते। अब इतनी भागदौड़, ठाकुर जी ऑस्ट्रेलिया से भाग के गए, वृंदावन पहुंचे, वृंदावन से जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ से पन्ना गए। मतलब 4-5 दिन के वृंदावन प्रवास में भी मैं जगन्नाथपुरी भी हुआया, सप्तनिधियों में से पन्ना के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी भी हुआया, वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद, राधा रमण जी का प्रसाद, सबका प्रसाद भी पा लिया। कई महापुरुषों के दर्शन भी हो गए, कई सारे भक्तों को दीक्षा भी दिया है। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करे आए। न्यूजीलैंड भी आ गए, यहाँ आकर के फिर कथा करने लगे। मतलब एक क्षण भी ठाकुर जी की कथा से विलीन नहीं जाता, बिलग नहीं जाता, इसीलिए हम सुखी हैं। और हम सुख क्या है? भगवत कथा, भगवत रस, भगवत नाम, इससे बड़ा सुख और कहीं नहीं। लेकिन दुख के 2 कारण जिनके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। दुख के 2 कारण कौन कौन से हैं? अहमता और ममता। अहमत्व और ममत्व। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। अहमत्व और ममत्व। कथाओं में सबसे बड़ा कॉपीराइट बालकों का होता है। ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए ये गोपाल जी और किशोरी जी के स्वरूप है। इसलिए ये जो करने इनको करने दो। आप लोग यहाँ देखो कथा से। अहमत्व और ममत्व कष्ट के 2 कारण हैं। शायद हो सकता है कि इनको समझ के आप कष्ट का अनुभव थोड़ा कम करने लगोगे। पूरी तरह खत्म नहीं होगा, पर थोड़ा कम हो जाएगा।
पहला कष्ट का कारण क्या है? अहमत्व। अहमत्व किसे कहते हैं? कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है। इसीलिए व्यक्ति दुखी रहता है। क्यों दुखी है? इसने मुझसे ऐसे कैसे बोल दिया। क्यों भाई, कौन हो तुम जो तुमसे नहीं बोल सकते? आपने कुछ अपने आप को माना, इसीलिए तो किसी का कहना बुरा लगा। आपने अपने आप को कुछ माना, इसलिए तो संसार के कई सारे कष्ट आपको कष्ट दे रहे हैं कि मैं कुछ हूं, मेरा कोई अस्तित्व है, मेरी कोई प्रेस्टीज है, मेरी कोई औहदा है। ये जब तक चित्त में रहेगा, कुछ दुख आपके आसपास घूमते ही रहेंगे। मैं कथा में कहा करता हूं, भयंकर अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है, और जिसे बिल्कुल सम्मान की इच्छा नहीं होती, उसका कोई अपमान कर भी देता है तो उसको पता नहीं चलता मेरा अपमान किया गया। हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज। आज मैं सुबह आया तो मेरे को महाराष्ट्र की याद करा दी, जिनके घर पे हम रुके। महाराष्ट्र मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि वहां के भक्तों में दीनता बहुत है, सरलता बहुत है। श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी कौन है? आप सबने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी जिनका सत्संग सुनते थे, जिनकी कथाएं सुनते थे, जिनको जाके प्रणाम करते थे, वो थे श्री तुकाराम जी महाराज। लेकिन उनकी पत्नी दिन भर लड़ती थी उनसे, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी, इतना लड़ती थी कि श्री तुकाराम जी महाराज अंतर्निष्ठ हो गए। बिल्कुल ऐसे हो गए, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब पत्नी उनको बुरा बोले, भला बोले, कई बार तो हाथ भी उठा देती थी, लेकिन तुकाराम जी को बुरा क्यों नहीं लगता था? क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। यही तो भक्ति सिखाती है। तृणादपि सुनीचेन, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कभी विशाल वृक्ष बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि आंधी आती सबसे पहले गिरेगा। सदैव तृण बनने का प्रयास करो। कितना भी सैलाब आ जाए, वो तृण हिलता नहीं है। इधर होगा लेकिन उखड़ेगा नहीं। छोटी घास वो तूफान में उड़ती है क्या? नहीं उड़ती। वो घास इधर उधर होती रहेगी लेकिन उखड़ेगी नहीं। और विशाल वृक्ष टूट के गिर पड़ता है। इसलिए तृणादपि सुनीचेन, भक्ति मार्ग में आ रहे हो तो भक्ति मार्ग में आके दीन बनना सीखो, सहज बनना सीखो, सरल। हमको केवल दुनिया से प्रेम मिलता है ना, खूब गालियां भी मिलती, खूब बुरा भला भी बोलते हैं, अनर्गल भी बोलते, जो मन में आता बोलता है, बिना जाने बोलते हैं, हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि यही तो सीख रहे हैं यहां से, तृण के समान। तो श्री तुकाराम जी महाराज, एक बार उनकी पत्नी आई और आके बोली, लो ये कुछ गन्ने हैं, इनको बेच के आओ, और बेच के इतना पैसा बनेगा, लाके मेरे हाथ पर दे देना। तुकाराम जी बोले, ठीक है देवी, जाता हूं। उस समय पर कैंडीज तो होती नहीं, टॉफी तो होती नहीं, मिठाई तो होती, गन्ना ही मीठा होता था बस। तो जैसे ही गन्ना लेके निकले तो तुकाराम जी के पीछे छोटे छोटे बच्चे चलने लगे, बाबा दे दो, बाबा हमको दे दो, बाबा एक दे दो। तो श्री तुकाराम जी, इतना दया आ गई उनके चित्त में, बालकों को गन्ना बांटने लगे, तू भी ले जा, ये ले, तू भी ले जा, अच्छा तेरे को भी चाहिए, तू भी ले जा, सबको बांट दिया। 12-13 गन्ने में से एक बचा बस। लौट करके जब आए तो पत्नी इतनी खुश हो गई उनकी देख करके, सारे बिक गए, एक बचा है, लाओ लाओ लाओ, इतने गन्नों का इतना पैसा बना होगा, मेरे हाथ पे रखो। तुकाराम जी ने वो बचा हुआ गन्ना रख दिया, बोले देवी यही बचा है। बोले पैसे कहाँ हैं इतने सारे? बोले पैसे थोड़ी, वो तो छोटे छोटे बच्चे आए, मैंने सब में बांट दिए। पत्नी को इतना गुस्सा आया, उसने उसी गन्ने को घुमा के दिया उनकी कमर पर। जैसे ही कमर पर घुमा के दिया तो गन्ना टूट गया। तो तुकाराम जी इतने खुश हो गए, मेरी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही बचा है, 2 लोग कैसे खाएंगे, तूने बढ़िया तोड़ के 2 कर दिए। आहा, कितनी बुद्धिमान हो। मैं अपमान कर रही हूं तुम्हारा, तुमको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुकाराम जी महाराज बोले, मैं हूं कौन जो मेरा सम्मान हो? मैं हूं कौन जो मेरा अपमान हो? क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं सम्मान के आदि में रहूं? और क्या है ऐसा मेरे पास जिससे मैं अपमान से दुखी हो जाऊं? ये आंखें देखती हैं क्योंकि ठाकुर जी दिखाते हैं, जिस दिन चाहेंगे अंधा कर देंगे। मेरे वश में मेरी आंखें नहीं है, तो फिर मैं अभिमान इन आंखों का क्यों करूं?
मेरे कान मेरे वश में नहीं, जिस दिन चाहेंगे बहरा कर देंगे। और ये होता ही है। जैसे जैसे समय निकलता है हम अंधे होते चले जाते हैं, बहरे होते चले जाते हैं, गूंगे भी होते चले जाते हैं, सारे दांत टूट जाते हैं, बोला ही नहीं जाता है। जितने तन के चले थे उतने ही झुकते चले जाते हैं। आंखों पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान तब आप कर सकते हो जब आप अपने शरीर को आज्ञा देते हैं कि हे शरीर, तेरे को पढ़ाया लिखा करके मैं न्यूजीलैंड लेके आया, इतनी मेहनत करके डॉलर कमाए, घर बनाया, महंगी महंगी गाड़ियां ली, तू मेरी एक बात नहीं मानेगा क्या? चल अब बूढ़ा नहीं होना, तू मानेगा? शरीर नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार है। पर जो शरीर आपकी एक नहीं सुनता है उस पर अभिमान क्यों करते हैं? इसलिए पिताजी सबसे पहली बात कि व्यक्ति अहमत्व का त्याग कर दे। आज से ही आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कुछ हूं। बहुत दीन बन जाइए, बहुत सहज बन जाइए, बहुत सरल बन जाइए। फिर देखना 50-60% दुख तो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। अब दूसरे दुख का कारण क्या बनता है? दूसरे दुख का कारण है ममता। लेकिन मेरे मन ऐसा कहता है कि अहमत्व निकल गया तो ममता भी चली जाएगी। ममता किसको कहते हैं? ये मेरा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब कुछ मेरा है। ये ममत्व दूसरा दुख का कारण होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि आप यहां से निकले, बाहर निकल करके जैसे ही आप मेन रोड पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? फुटपाथ पर कोई धुआं उड़ा रहा था। धुआं उड़ाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या बात है? बुरी बात है। लेकिन आपने उसको टोका क्यों नहीं? क्योंकि अपना नहीं है। लेकिन उन्हीं में ही कोई अपना हो, आपके चाचा का बेटा हो, आपका ही बेटा हो, आपका बेटा होगा तो क्या करोगे? तुरंत महाराज हैंड ब्रेक खींच करके उतर करके 2 झापड़ दोगे, निकाल के फेंकोगे, घर पे ले जाके उल्टा उसको मारोगे, पत्नी से शिकायत करोगे, बहनों से बोल दोगे, सब उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। क्यों? वह बुरी बात आपको बुरी कब लगी? जब अपने ने। कोई पराया करे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब हम फ्लाइट में आए, पूछो मत महाराज। बस सात्विक जीवों का विदेश जाने में सबसे बड़ा दुख का कारण है कि फ्लाइट में जो हमारे पास तो लाल जी, अच्छा न्यूजीलैंड लाल जी भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, पिछली साल आए थे। पर अब जब से हम चतुर्भुज हो गए तब से लाल जी वहीं जाते हैं जहां चारों भुजाएं मिले। तो लाल जी आए हैं न्यूजीलैंड भी, तो लाल जी को लेकर के आए। रास्ते में जब भोजन तो नहीं बोलना चाहिए उसको, खाना, जब खाना परोसा जाता है। अच्छा, जिस फ्लाइट में भारतीय हूँ वहां फिर भी चल जाती है चीज, जैसे इंडिया से सिंगापुर आए तो उसमें भारतीयों की संख्या ज्यादा है तो फिर भी ठीक है, वो लोग सब वही भारतीय भोजन करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड से जो यहाँ की फ्लाइट थी, वो सिंगापुर से जो यहाँ की फ्लाइट थी, उसमें तो एक भी, हम 3-4 भारतीय होंगे बस, 1-2 वैष्णव और थे, बाकी तो सब हो रहे थे। वो तो क्या ही खाते हैं पता नहीं, इतनी दुर्गंध। मतलब कभी कभी तो लगता है कि इमरजेंसी गेट तोड़ के बाहर कूद जाए क्या। उस समय रक्षा करती है, ठाकुर जी के चरणों का इत्र इस पे लगा लेते हैं, ऐसे बैठे रहते, फिर उनको भी अजीब लगता है कि ऐसे क्यों बैठे हैं। हमारे एक पंडित जी थे, उनके वो तो इकोनॉमी में बीच वाली में और बैठे, 2 इधर 2 इधर बीच में, तो उनको ऑफर और कर रहे थे, यू डोंट वांट टू ईट समथिंग। अरे देख तो लो तुम क्या खा रहे हो भाई। तो और फिर उसके बाद में शरबत पीते हैं, कड़वी वाली। एक बार की बात है, मेरे को आज याद आई बहुत टाइम बाद, मैं पिताजी के साथ आ रहा था वापस नॉर्थ अमेरिका से, तो हमारे बगल में एक चाइनीज बैठा था। अब वो खावे कम पिए ज्यादा, पीते पीते पीते, भागवत में भगवान कहते हैं शरीर
जर्जर होना है ये उसको पता लगने लगेगा केवल ये दुष्स्वभाव आने से ही। शरीर की पीड़ा भी उसको ये लगेगा कि ठीक है, जीवित रहने के लिए औषधि लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है, पर उसकी पीड़ा से बहुत चिंतित नहीं रहेगा। हमारे वृंदावन के अधिकतर महापुरुष गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे ऐसे रोग हैं कि उन रोगों का उपचार भी नहीं हो पाता है। हमारे यहाँ के कई महाराज जी ऐसे, वो दवाइयां भी नहीं खाते। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी वो औषधि नहीं लेते। अब बन जाता है कोई ना कोई रोग, डॉक्टर कहता महाराज जी औषधि तो लेनी पड़ेगी। ना, औषधि नहीं लेंगे, पता नहीं है किसने बनाई होगी, कहाँ बनी होगी, कैसी बनी होगी, इसको लेंगे रोग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। दवाई नहीं लेते। लेकिन उनकी कथाएं सुनो, उनके सत्संग में बैठो, उनकी बातें सुनो, वो हजारों मानसिक रोगियों को प्रसन्न कर देते हैं स्वयं रोग में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि अहमत्व नहीं है, ममत्व नहीं। तो इन दो चीजों पर जिस व्यक्ति ने काबू कर लिया, उसको संसार की कोई ताकत दुखी नहीं कर पाएगी। देहे स्थिमाम सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। कहते हैं कि जो इन दो चीजों को चित्त में ले आता है, अहमत्व और ममत्व से बचने लगता है, उसको संसार कैसे लगने लगता है? बोले क्षण भंगुर, जैसे बबल्स, एयर बबल और वाटर बबल्स कैसे होते हैं, स्पर्श कर दो तुरंत फूट जाते हैं। संसार ऐसा ही है, वो कितने दिन का है कुछ पता नहीं। मुझे पता चला आज ही कि न्यूजीलैंड में यहाँ पास में एक वोल्केनो है। तो आज सुबह बात चल रही थी कि महाराज जी वो जानवर तो इसलिए दिख गया, आपको प्रणाम करने आया होगा, ब्रज से आए वो तो इसलिए आ गया आपको प्रणाम। तो जैसे ही बताया वोल्केनो, तो एक बोले कि महाराज जी कहीं वो आपको प्रणाम करने नहीं आ जाए। वोल्केनो ये जान के कि ब्रज से आए भाई, इनको प्रणाम करने में तो सब नष्ट हो जाएगा। तो एक वोल्केनो है यहाँ पर। और फिर बहुत सारी बातें सुनी, कोई बोल रहे थे 250 वर्ष का जीवन है, कोई कह रहे 1000 वर्ष का जीवन है न्यूजीलैंड का। वो जिस दिन फट जाएगा उस दिन सब पानी में चला जाएगा। पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही थे, बीच का सब पानी में डूब गया, सब बातें कर। पर ये केवल एक जगह की बात नहीं है, पूरा विश्व ऐसा है, हम सबका जीवन ऐसा ही है। क्षण भंगुर पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम। एक ही तरीका है, बोले क्या? जितने दिन हैं शेष जीवन के बचे, उतने जीवन में बस केवल भगवान नाम। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। बस ये कीर्तन करने वाले ही प्रसन्न रह सकते हैं। ये कीर्तन में रहने वाले ही, कथाओं में रहने वाले, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। होते तो बहुत हैं, लेकिन इनको अनुभव नहीं। मैं कहा करता हूं कि भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन यहाँ लगता है कि नहीं लगता? लगता ही होगा। उसके लगने के बाद में काट दो, फाड़ दो, तोड़ दो, कोई पता ही नहीं चलता। क्यों? सुन्न हो जाता है। ऐसी भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। ये तिलक लगाते ही, कंठी पहनते ही, गुरु मंत्र प्राप्त करते ही सब सुन्न हो जाता है। संसार फिर आपके साथ किसी भी हद तक चला जाए, प्रभाव नहीं होगा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। राधा ने श्याम कहा मीरा ने,
घनश्याम कहते हैं बलराम के आँखों के तुम हो जाला बाबा की आँखों के तुम हो जाला भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोह और छलिया भी कह करके बोले दुर्योधन। ओ चलिया ही कह के बोला दुर्योधन। भीष्म कहते हैं बनवारी, अर्जुन कहते हैं मोहन, और दुर्योधन को छलिया कहता है, छलिया। इसने छल करके पांडवों को जिता दिया। लेकिन तो कहता है जल करके तारा
मुरारी कहे, कोई मोहन कहे, कोई छलिया कहे, कोई कपटी कहे। गोपियां कपटी कहती हैं ठाकुर जी को। कपटी कौन? जो कपट करे। पर कुछ लोग आजकल कह रहे हैं जगन्नाथ चकारे ऐसे एक भक्त नेक्स्ट सुनो भैया, इसको सुनो। अच्छा, हमको स्ट्रिक्ट वार्निंग एक मिली है कि हम 9 बजे से ऊपर कथा नहीं कर सकते। हमको 9 बजे तक विश्राम करना ही पड़ेगा, तो इसलिए जितना टाइम मिले आनंद करो। श्री रसखान जी, जिनके लिए हम सोच के ही आए थे, इनका नाम मूलतः रसखान नहीं था। एक तो ये मुस्लिम थे और फिर ब्रज में आकर के इन्होंने ऐसी प्रेम निष्ठ भक्ति की कि लोगों ने इनका ब्रज में नाम रख दिया रस की जो खान है। खान जानते हैं? रस का जो भंडार है, रस की जो खदान है, रस का जो समूह है, उनका नाम रख दिया रस खान। मूलतः इनका नाम सैयद इब्राहिम नाम इनका था और परिवार के लोग इनको मोमिन कहते थे। ठाकुर जी जाति नहीं देखते, बिरादरी नहीं देखते, देश नहीं देखते, रूप नहीं देखते, रंग नहीं देखते। हम सब देखते हैं, हम मानव लोग सब देखते हैं, पर ठाकुर जी नहीं देखते। और ठाकुर जी अगर ये देखने लगे तो वो जगन्नाथ कैसे? उनका नाम ही है जगन्नाथ, जग के जो नाथ हैं, जगत के जो नाथ हैं, अनाथों के जो नाथ हैं। हम सब अनाथ हैं, माता पिता होते हुए भी हम सब अनाथ हैं, और हम सब अनाथों के जो नाथ वही जगन्नाथ। और वो नाथ, नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी, नाथ मतलब हमारी हर स्थिति में हमारे संग रहने वाला। और वो नाथ तभी हो सकते हैं जब वो सब कुछ स्वीकार करें।
एक पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, तू दयालु तू दानी हो भिखारी, दानी हो भिखारी, पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ, नाथ तू अनाथ को अनाथ को। कभी सोच के देखिए, आपका कोई है? हाँ, लोग मुझ पे भी प्रश्न उठा देते हैं, बोले आप दुनिया को कहते हो आपका कोई है, सब अनाथ है। आपको आपके भी माता पिता है, पत्नी है, आपके भी बहन भाई सब हैं, पर उसके बाद भी हम अनाथ हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, पर स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सबकी प्रीति आपसे एक स्वार्थ की है, और वो स्वार्थ यदि आप सिद्ध नहीं कर पाओगे तो आपका कोई भी नहीं। लेकिन वो तब भी आपके। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ठाकुर जी सबके नाम, इसलिए हर नाम के पीछे नाथ, द्वारिका नाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, सब जगह नाथ। नाथ शब्द का मतलब ही होता है स्वामी, नाथ का मतलब रक्षक, नाथ का मतलब पति, पति को भी नाथ कहते हैं। हम सबके नाथ। रसखान शाहिद इब्राहिम पठान कुल में जन्मे थे। अब रसखान जैसे भक्तों के चरित्र को सुन के आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आपके चाहने से ठाकुर जी आपको प्रिय नहीं लग सकते। ठाकुर जी को आपके ऊपर दृष्टि पड़ी है, इसलिए आपके अंदर उनके प्रति प्रेम है। अगर वृंदावन प्रिय लगता है, व्रज प्रिय लगता है, कथा प्रिय लगती है, नाम प्रिय लगता है, तो इसका मतलब आपकी सामर्थ्य की परे की बात है ये। आप नहीं कर सकते थे, ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए, इसलिए वृंदावन आपको प्रिय लग रहा है। और इस बात का प्रमाण ये सब मुस्लिम भक्त देते हैं, जिनमें पहला नाम रसखान। दो कथाएं आती हैं इनके वृंदावन प्राप्ति की, दोनों कथाएं हम सुनेंगे। एक कथा कि दिल्ली में रहते थे इनके माता पिता, एक जंग हुई थी दिल्ली में जिसमें इनके माता पिता मारे गए। तो ये एक मौलवी जी के साथ में रहते थे, और वो मौलवी जी पढ़ाते थे बच्चों को। क्या पढ़ाते थे कि ये सब भी मौलवी बने आगे चल के।
दिल्ली में इतना ज्यादा अशांति होने लगी थी कि फिर मौलवी जी को किसी ने, राजा ने निमंत्रण दिया कि तुम अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के आगरा आ जाओ। आगरा के लिए ये अपने सब मदरसे के बालकों को लेकर के निकले और उनको रास्ते में क्या बताते जा रहे हैं? आगरा से पहले हिंदुओं का एक काबा पड़ता है, उसका नाम है वृंदावन। तो सब बालक पूछने लगे, अब क्या बोलते हैं पता नहीं, उनके यहाँ मौलवी जी बोलते हैं, मौलवी जी, मौला जी, मुल्ला जी, मौलाना जी। एक भैया यहाँ पाकिस्तान के भी बैठे, सब जगह के लोग बैठे। तो मौलाना जी, अभी हम दीक्षा दे के आए वृंदावन में, कई बालक हैं। तो दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, जिसमें तत्व, पुण्य, मंत्र, नाम और याग। उसमें नामकरण संस्कार में सबका नाम पूछा जाता है और फिर गुरुदेव नया नाम रखते हैं। तो संसार में आपका वही नाम रहता है जो आपका जन्म से है, पर निकुंज में और ठाकुर जी की सन्निधि में आपका वो नाम रहता है जो गुरुदेव ने दिया। तो मैं सबके नाम पूछता हूँ। तो अभी पहले भी हो चुके हैं, पर इस बार एक बालक आया, उसका मैंने पूछा, मैंने कहा क्या नाम है? अब आंखों से रोवे सरोवे। मैंने कहा बताओ क्या नाम है? तो उसने नाम बताया अपना, नशीन। अब नशीन नाम सुन के कुछ नहीं, मैं उसका नामकरण करने लगा। फिर मैंने एक बार मैंने कहा पूरा नाम क्या है? तो फिर वो ऐसे उसको लगा कि कहीं मैं मना ना कर दूं दीक्षा के। मैंने पूरा नाम बता। तो फिर उसने नशीन हुसैन करके अपना नाम। मैंने कहा कहाँ से हो आप? बोले आप दीक्षा दे दीजिए, फिर मैं सब बताता हूँ। फिर मैंने दीक्षा दी। बंगाल से आए थे, पहले भी कई बालक, मुस्लिम बालक ले चुके हैं वैष्णव दीक्षा। मैंने कहा भाई तुमसे हमको कुछ और नहीं, बस खान पान की शुद्धि रखना, मांस मदिरा आदि इन सबका सेवन मत करना। और बोले महाराज जी कट्टर परिवार से ही हैं हम, सब 5 समय की नमाज आदि सब चलती है घर पे, पर हम बस यहाँ भागे आए, आपकी कथा सुनते रहते हैं। बहुत अच्छा। एक बहन भी आई थी, वो भी मुस्लिम। कई बार एक भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने रसखान के लिए कहा है, इन मुसलमान भक्त जनन पर कोटिक हिंदू वारी है। ऐसे मुसलमान भक्त हैं कि इन पर करोड़ करोड़ हिंदुओं को भी वार देना चाहिए। अब नाम मुसलमान हो जाता है, हिंदू हो जाता है, जाति इधर उधर हो जाती है, लेकिन भक्ति जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि का है उसकी कोई जाति नहीं है। प्रस्थान मोमिन या फिर कह दो साहिद इब्राहिम अपने मौलाना जी के साथ में जा रहे थे। तो मौलाना जी कह रहे थे आगे हिंदुओं का एक काबा पड़ने वाला है, उसका नाम है वृंदावन। बोले अच्छा, वहां हिंदुओं का भगवान रहता है और हमने सुना है वो टेढ़ी टांग है उसकी। तो सब बालक बोले तो मौलाना जी क्या करें? बोले कानों में रुई लगा लो, आंखों पे पट्टी बांध लो। बोले इसका क्या अभिप्राय है? बोले उसको देख लोगे तो वो तुमको पागल कर देगा, अपना बना लेगा, और आंखें बंद करके कानों से अगर उसको सुन लोगे तो भी तुमको पागल कर देगा, इसलिए कानों में रुई। अच्छा, कई बालकों में ऐसा होता है स्वभाव, हमारे घर में भी बालक हो, उनको मना करो यहां मत जाओ, वहीं देखो क्या है यहाँ पे। उन्हीं बालकों में ऐसे स्वभाव वाले थे साहिद इब्राहिम, जो बाद में बने रसखान। पट्टी बांधी लेकिन थोड़ी ढीली सी, कान में रुई तो डाली लेकिन थोड़े ऐसे कि ऐसा क्या है, मैं भी तो देखूं। जैसे ही वृंदावन की सीमा आई, मौलाना जी ने सबके आंख बांध दी, कानों में रुई लगा दी, और एक के पीछे एक बालक पकड़ करके चल रहे हैं, और इनका जो भी जाप होता है बोले वो जाप करते चलो, उससे दूर रहेगा वो। लेकिन जैसे ही प्रवेश किया वृंदावन में, अब बीच बीच में ऐसे उठा के देखते हैं रसखान, ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा भगवान है, टेढ़ा है, और
हमारे मौलाना जी बता रहे थे छोटा है, बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है। और छोटा सा बालक इतने लोगों को पागल कर देता, मैं देखूं तो सही है कैसा। कभी इधर से उठा के देखें, कभी कान से भी निकाल करके सुने। इतनी ज्यादा मन में उत्सुकता होने लगी। तभी जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, सुंदर वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी। और ठाकुर जी वेणु कैसे बजाते हैं? जिस गोपी को बुलाना है ना, उसी का नाम बोलते हैं उस वेणु में। रसखान इनका प्रथम नाम भगवान नहीं रखा। अरे रसखान तू मोयना देखेगो, मैं तो यही ठाड़ो। मुझको रसखान कौन बोला? अच्छा जब ठाकुर जी की, अच्छा एक बात है, ठाकुर जी दिख जाए या ठाकुर जी का स्वर सुनाई दे जाए या ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाए, तो पहली स्थिति जो होगी निर्वाक, वो बता नहीं पाओगे किसी को कि हो क्या है। किसी से अगर आपने जाके कह दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो समझो कि आपने ठाकुर जी को नहीं किसी और को देखा है। मीराबाई कभी नहीं बता पाई, उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया, इतनी मोटी किताब पदों की लिख दी, लेकिन बता नहीं पाई कि जब ठाकुर जी दिखते हैं तो क्या होता है। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम। नारायण जी गाते हैं, लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की। जैसे ठाकुर जी की लगन प्रेम लग जाता है ना, वो पैर रखेगा कहीं, पड़ेगा कहीं, जाएगा कहीं, मिलेगा कहीं, होगा कहीं, पहुंचेगा कहीं। मतलब उसकी स्थिति पर हमारी जैसी नहीं रहती। हम लोग कैसे, हमें विवेक है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे पहनना है, ऐसे रहना है। ठाकुर जी के प्रेम वाले वो बौरे होते, बाबड़े से हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता। रसखान चलता जा रहा है और वो स्वर कान में आता है, अरे तू आजा, मैं यहाँ खड़ा हूं, अरे देख यहाँ को देख ले एक बार। इतना सुंदर स्वर कि रसखान स्वयं को रोक नहीं पाया। प्रेम के जितने स्वरूप होते हैं, इस बार एडिलेड में कथा हुई थी, वहां मैंने प्रेम के 8 स्वभाव बताए थे, और वो 8 स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे। जिसमें पहला है नेत्रों से अश्रु गिरना, दूसरा है शरीर के रोंगटे खड़े होना, तीसरा है शिवरिंग होना, हाथ पैर कांपने लगना। कई सारे उसके 8 स्वभाव हैं, मिलेगा तो कल शायद यहां भी सुनाऊं। वो 8 स्वभाव एक साथ रसखान में प्रकट होने लगे, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, आहा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुरली मनोहर ऐसे खड़े और मंद मंद मुस्का करके रसखान को अपनी ओर बुलाया। एक क्षण की वो झलक दिखते ही ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए और रसखान मूर्छित होकर गिर पड़ा। यहां मौलाना जी सब बालकों को लेकर के गए, और जैसे ही वृंदावन की सीमा पार हुई, बोले खतरा टल गया, पट्टियां खोल लो, रुई निकाल लो। बालकों ने सबने पट्टियां खोल ली, रुई निकाल ली। बोले सब हैं ठीक है। बोले अरे तो मौलाना जी वो मोमिन कहाँ गया, शाहिद कहाँ गया, अरे अरे कहाँ गया। दौड़ करके गए तो देखा जाकर के महाराज शरीर कांप रहा है, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक बात और, यदि कृष्ण प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ गया हो, उसको कोई अगर छू देना तो उसको भी हो जाएगा। संक्रमित रोग है प्रेम, और ये हंसी वाली बात नहीं है, ये सीरियस बात है। इसीलिए वृंदावन के महापुरुष अपने पैर नहीं छूने देते, दूर से प्रणाम करो। क्यों? अनधिकारी ने पैर छू लिया, घर बार छूट जाएगा, यहीं पड़े रह जाओगे फिर। इसलिए महापुरुष पैर नहीं छूने देते। हमको भी आज्ञा 2 चीजों की, एक तो किसी के सिर पे हाथ मत रखना, किसी से पैर मत छुआना, गुरु पूर्णिमा छोड़ के। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर पैर छुआए थे इस बार, पहली बार, ये तुम पैर नहीं छुआता।
इसलिए हमारे वृंदावन के महापुरुष पैर नहीं छूने देते। क्यों? एक बार मैंने एक महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी बोले, प्रेम लक्षणा भक्ति खुजली की तरह है। खुजली कैसी होती है? एक को होती रहती है, अगर दूसरा उसको छू दे तो उसको भी हो जाती है, और खुजाने में बहुत आनंद आता है। उस प्रेम में उसी को आनंद आता है जो कृष्ण प्रेम में है, दूसरे को नहीं पता होता, लेकिन दूसरे के स्पर्श से वो रोग लग जाता है। मौलाना जी ने तुरंत बल को छूना नहीं, इसको छूना नहीं। पकड़ लिया, उस कालिया ने पकड़ लिया, टेढ़ी टांग वाले ने पकड़ लिया, भागो यहां से। और रसखान जी को वैसा ही रोता बिलकता छोड़ करके भाग गया। किसी रसिक ने जब आकर के देखा रसखान जी को, ले जाकर के यमुना जल पिलाया, व्रज की रज माथे से लगाई, द्वादश तिलक किए, क्योंकि जो शरीर की स्थिति थी ये किसी कृष्ण प्रेमी की ही है। कृष्ण प्रेमी की स्थितियां कैसी हैं? 6 लक्षण। वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, वाणी गदगद हो जाएगी। दूसरा, हृदय द्रवित हो जाएगा, कभी भी रुदन करने लगेगा, कभी भी हंसने लगेगा। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, भुजा उठा करके नृत्य कीर्तन करने लगेगा। ये 6 लक्षण भगवान कहते हैं मेरे भक्त के। जैसे हम अगर देखें तो पागल की उपाधि देंगे, पागल। 6 लक्षण ऐसे, वो 6 लक्षण रसखान जी में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन रसखान जानते नहीं है कि वो कौन है जिसको मैंने देखा। जब होश में आए तो जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछा, कौन हो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं। कहां से आए हो? बोले मुझे ये भी नहीं पता। बोले क्या याद है अंतिम? सांवरी सूरत, सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, हृदय लियो चुराए, हृदय लियो चुराए, बाकी चाल चले मन, बाकी चाल चले मनमोहन, अब जिए को नाही सुहाए, अब जिए को। अब संसार का मुझे और कुछ याद नहीं, केवल इतना याद है, एक सांवला सा मोहिनी सी मूरत थी। कौन था? अब सोचिए, कोई साधन नहीं है रसखान के पास, कभी जप नहीं किया, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी प्रसाद नहीं पाया, कभी किसी महापुरुष की कथा नहीं सुनी, कभी कोई साधन नहीं किया था रसखान ने। जन्म से मुसलमान, ईद करते हैं, नमाज करते हैं, सब अपने धर्म के सारे काम किए, बस रोने लगे उस महापुरुष के चरण। कौन है वो, कौन है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको देखना है, वो कौन है? तब उस महापुरुष ने बताया, बोले वो नंद नंदन। बोले कौन नंद नंदन? बोले नंद जी के लाला। कौन नंद जी? कौन उनके लाला? तब उस महापुरुष ने पूरी भागवत की कथा सुनी और संपूर्ण भागवत कथा सुना करके कहा कि ये है श्री कृष्ण। जब गोपी गीत में गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए श्री कृष्ण, और गोपियां इधर उधर यत्र तत्र ढूंढ रही हैं, कृष्ण को पुकार रही हैं, उस समय रसखान की कथा सुनते सुनते स्थिति गोपियों जैसी हो गई, इधर गिरते हैं उधर गिरते हैं। बोले ऐसे ही मुझे छोड़ के चले गए। कहां चले गए? बुलाइए ना उन्हें। तब लोगों ने जांच पड़ताल की, उनको पता चला कि इनका नाम शायद इब्राहिम है, लेकिन ऐसे रस के समूह में है तो लोगों ने प्रेम से उनका नाम रसखान रखा। रसखान। अच्छा, एक बात, एक फिल्मी गाना है, मुझे उसकी लाइन याद नहीं, जो दिल प्यार करेगा, वो गाना कैसे है? हर दिल जो प्यार करेगा। वाह भाई हरिवंशी। हर दिल जो प्यार करेगा वो, भाई प्रेम का एक स्वरूप है। अगर व्यक्ति प्रेम में पड़ा है तो गाएगा जरूर। अच्छा, संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, वो प्यार है।
वो किसी वस्तु से अटैचमेंट है, स्वरूप से होगा, रूप से होगा, शरीर से होगा, बातों से होगा, वो एक अटैचमेंट है। उसमें गायन पुराने गाए हुओं का ही गा देता है व्यक्ति, पुराने सिंगरों के ही गाने गाता है, लेकिन कृष्ण प्रेम में जब पड़ जाता है तो अपनी रचनाएं गाता है। और तब रस खान ने गाना प्रारंभ किया। क्या गाते हैं रस खान? गाइएगा सब मेरे साथ रस खान के सुंदर भाव। ब्रह्म में ढूंढो पुराण ब्रह्म में ढूंढो पुराण ब्रह्म में ढूंढो ब्रह्म में ढूंढो पुराण गाय। वेद ऋचा सुनी चौगुनी छाया। वेद ऋचा चौगुनी छाया। खान कह रहे हैं मैंने ब्रह्म को सब जगह ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, कथाओं में ढूंढा, वेद ऋचाओं को बार बार जाकर के सुना। देखो सुनो कबहू न देखो सुनो कबहू गीत। ऐसे स्वरूप कैसे सुना। कैसे स्वरूप कैसे सुहाए। देखो सुनो कबहू न किंतु वह कैसो स्वरूप कैसो सुभाय। मैंने कभी नहीं देखा था कि उनका रूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा। अरे मैंने तो कथाएं भी नहीं सुनी थी। पूर्व की बात बता दूं। तेरत हेरत पार पड़ो। तेरत तेरत हार पर्यो। ढूंढते ढूंढते हार गया, ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। तेरत हेरत पार पड़ो। तेरत हेरत हार पर्यो। रस खान बतायो लोग लुटायो। रस खान मैंने बतायो। लोगों से पूछा, तुमने मुरली मनोहर को देखा, तुमने श्याम सुंदर को देखा, तुमने घुंघराले केश वाले को देखा, किसी ने मुझको नहीं बताया। लेकिन एक दिन एक चमत्कार हुआ। बोले क्या? हे देखो दूरों वह एक दिन मैंने देख लिया, एक दिन मैंने वह श्याम सुंदर देखे, वो मोर मुकुट मुरली वाले देखे, वो पीली पीतांबरी पहनने वाले मैंने देखे। सुनने वाले बोले कहाँ देखे? रयो पलोट राज कपाय। रहो पलोटत राज कपाय। रहो पलोटत राज कपाय। देखो दूरो वह कुंज कुटी। रहो पलोटत राज कपाय। रहो पलोटत राज कपाय। देखो जरो, मैंने सब जगह ढूंढा, सब जगह पूछा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो ब्रह्म कहाँ है। ढूंढते 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 हार गया। रो रो करके मेरी आंखें सूज गई, मेरी स्थिति विचलित हो गई। तभी मैंने एक दिन एक कुंज में देखा। कुंज किसे कहते हैं? सघन वन में जहां बीच में अवकाश हो, उसको कुंज कहते हैं। सघन कुंज में मेरी
दृष्टि पड़ी तब मैंने क्या देखा, रत्न सिंहासन पर आहा अनन्य चूड़ामणि श्री राधिका जी विराजमान थी और उनके चरणों में सिर झुका करके श्याम सुंदर बैठे। मैंने वहां देखा क्या संकेत करना चाहते हैं रसखान। तुम कितने भी साधन कर लो पर श्याम सुंदर तो श्री जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे, किशोरी जी को नाम भजवे से ही मिलेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपवे सो ही मिलेंगे। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में रयो पलोटत राधिका। बस यहां दर्शन हुआ श्री रसखान जी को। पहला दर्शन तो हो ही चुका था, दूसरी बार यहां दिखे। इसके बाद रसखान जी को अब संसार नहीं सुहाता। रसखान जी ने तब एक आचार्य से कहा कि मैं क्या करूं, अब मुझे श्याम सुंदर दिख गए हैं, अब मेरी स्थिति उसको मैं कैसे अपने वश में करूं, क्योंकि वह मैं अपने शरीर के गतिविधियों को वश नहीं कर पाता। तब कहा कि किसी भगवत प्राप्त और भगवत दर्शन कराने वाले महापुरुष की दीक्षा लो। तब श्री रसखान जी ने गोसाई श्री विठलनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की, श्री वैष्णव ब्रह्म संबंध प्राप्त किया। ब्रह्म संबंध प्राप्त करने के बाद वही हुआ जो हर भक्त के साथ होता है, क्या, एकांत वासा। श्री रसखान जी गोकुल के पास भयंकर वन के भीतर यमुना जी के तट पर महावन में जाके रहे और वहीं रहकर के श्री रसखान जी ने ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाओं का दर्शन किया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ब्रजमंडल में आगमन हुआ। दो तुलसीदास जी को जानते हैं सब, जानते हैं? रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, कवितावली की रचना की। ऐसे श्री रसखान जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वो ब्रजमंडल आए। ब्रजमंडल में 5 संतों से मिले, रसिकों से मिले श्री तुलसीदास जी। उनमें से एक थे श्री रसखान। कैसे मिले? एक भगीरथ ग्वाल नाम का एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? गैया चराने वाला। अच्छा, एक बात और पता चली आज हमको, आपकी न्यूजीलैंड की जनसंख्या है 53 लाख। कितनी है? 53 लाख। और यहां भेड़ बकरियों की जनसंख्या 1 करोड़। गायों की जनसंख्या 60 लाख। अगर भेड़ और गैया मिलके एक फौज बना के यहाँ के मानवों पर आक्रमण करें तो हरा देंगे। आप 53 लाख हो, वो 1 करोड़ 60 लाख। लेकिन कितना अच्छा है, मानव कम है यहाँ। आप लोगों के लिए एक फायदे की बात है कि यहाँ आपका भजन बहुत अच्छा हो सकता है, वजन भी हो सकता है, भजन भी हो सकता है। भजन बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि शांति है। लेकिन दुर्भाग्य की एक बात है कि ये सब जो है ना, ये भोग नगरियां हैं, ये भोग देश है। यहाँ भोग बहुत इजी है। आंखों के, कानों के, नाक के, जीव के, त्वचा के जो भोगी वस्तु हैं वो बहुत इजीली यहाँ मिल जाते हैं। इसलिए भजन थोड़ा दिक्कत देता है। लेकिन भैया कमल कीचड़ में ही खिलता है। यहाँ अगर आपने रह के भजन कर लिया तो शायद आपको ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि इन भूमियों पर भोग बहुत सहज है। इसलिए यहाँ की शांति का फायदा उठाइए, यहाँ के वातावरण का फायदा उठाइए, यहाँ की जो पीस है, जो वातावरण है, उसका फायदा उठा करके भगवत भजन में लगो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्रजमंडल आए और ब्रजमंडल में एक भगीरथ ग्वारिया के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे, निवास कर रहे थे। बहुत सेवा करता था उनकी। उसी को गोस्वामी जी कहते थे कि भाई इस भक्त का दर्शन कराओ, वो लेके जाता था। गोस्वामी जी ने कहा, भाई हमने एक यवन कुल के व्यक्ति के बारे में सुना है, वो यहीं रहता है। अच्छा, रसखान जी का विरोध भी बहुत करते थे, बहुत विरोध होता था।
एक तो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे उनको, बाहर से ही दर्शन करते थे। और यदि वो कोई पद गाते, उनके पद को सुन के कोई समाज में गा देता तो समाज ही उठ जाते थे। किसका पद गा रहे हो? म्लेच्छ का पद गा रहे हो, यमन का पद गा रहे हो। अरे महाराज वो म्लेच्छ यमन बाद में, पहले देखिए ना कैसा भक्त है। अरे भक्ति भक्ति सब आडंबर है उसका। संसार बात बनाने में बहुत अच्छा, सबके ऊपर बना देते हैं, 2 मिनट लगती है। रसखान जी पर भी बहुत उनका विरोध बहुत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक यमन भगीरथ ग्वारिया से कहा कि मुझे उस यमन को मिलना है। वो कहा, बोले वो महावन पर एक टीला है। टीला कहते हैं मिट्टी का जो ऐसे पहाड़ जैसा छोटा सा खड़ा होता है, उसको टीला बोलते हैं। बोले उस पर वो रहते हैं, पूरे दिन रोते रहते हैं महाराज, यहीं पड़े रहते हैं। कोई भोजन दे जाए तो पा लेते हैं, नहीं तो कितने कितने दिन भूखे और केवल रोते रहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे गोपाल, ऐसे ही कहते रहते हैं। गोस्वामी जी बोले मैं उनका दर्शन करने जाऊंगा और तुम मत चलना, मैं अकेले जाऊंगा। ग्वारिया लौट गया, गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे। गोस्वामी जी के सिर पर उर्दपुंड देख के, गले में कंठी माला देख करके और धोती स्वरूप देख करके रसखान जी समझ गए कि कोई महापुरुष है। गोस्वामी जी प्रणाम करने की स्थिति में आए, उससे पहले तो रसखान जी ने दंडवत कर लिया। महाराज ये सब मत करो, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों करने लग रहे थे? अरे रसखान, आप वो हैं जिनका रूप देख करके रस का संचार हो जाता है। कैसे? बोले बिना ठाकुर जी के कैसे? बिन जल मछली वैसे। रोने लगे, व्याकुल हो गए, गोस्वामी जी के चरण पकड़ दिए। बोले कि मुझे बताइए ना कि नाथ कब मिलेंगे। गोस्वामी जी बोले वो सब तो बात बाद की है, ये बताओ, मैंने सुना है सालों से यहीं महावन के टीला पर पड़े हो, क्यों? बोले प्रतीक्षा करता हूं, मैंने सुना है कि गोकुल से ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो यहीं महावन होके जाते हैं, प्रतीक्षा कर रहा हूं कि किसी दिन दिख जाए। तो गोस्वामी जी बोले सही से बताना, दिखे कि नहीं दिखे? रसिक जो होते हैं ना बंधुओं, वो अपना अनुभव ज्यादा बताते नहीं, वो छुपाते हैं। और रस बताने से रस घटता है, प्रेम बताने से प्रेम घटता है। टॉफी रैपर में है तो कोई चेंटी उसको नहीं खाती, लेकिन अगर रैपर हटा दिया जाए तो चेंटियों का झुंड लग जाता है। ऐसे ही भक्ति प्रेम, इसको जितना हो सके रैपर में छुपा करके रखो, नहीं तो ये संसार रूपी चेंटियां लग जाती हैं उसको। और हमारे साथ तो ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कथा करते हैं, कथा में कई अनुभव अपने निकल जाते हैं बोलते बोलते, और उसके कारण फिर अनुभव होने बंद हो जाते हैं। इसलिए किसी को अगर अनुभव होता है तो छुपाइए, बताओ। रसखान जी कुछ नहीं बोले, बस नीची नजर करके बैठे हैं। तुलसीदास जी बोले मुझे बता सकते हो, मैं भी अनुभव करता हूं, मुझसे कह सकते हो, देखा तुमने श्याम सुंदर को? जब मुख ऊपर किया तो आंखों से विरल अश्रुधार, नेत्र लाल पड़ गए थे रसखान जी के। बोले हाँ देखा। बोले कैसे देखा, जरा बताओ। तब रसखान जी कह रहे धूर भरे अतिशोभित श्याम दर्शन करिएगा, नेत्र बंद करो, शब्दों को सुन के दर्शन करो। कैसा दर्शन श्री रसखान जी को हो रहा है? हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम यज्ञ कराते हैं, हम कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तिलक माथे पर लगाते हैं। ऐसा अनुभव हमको नहीं होता जैसा एक म्लेच्छ कुल में जन्मे श्री रसखान जी को होता है। धूर भरे, ठाकुर जी का अंग कैसा है? सांवला, लेकिन उस सांवले अंग पर धूल लगी हुई है। केशों में थोड़ी धूल लगी है, माथे पर धूल लगी है, गाल पर धूल लगी है। धूल भरे अतिशोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। श्री यशोदा मैया ने लाल जी के
घुंघराले केशों को बांध करके सिर पर एक चोटी बना दी है और ठाकुर जी धूल मिट्टी में खेल करके धूल में आए गए। सिर पे, गाल पे, थोड़ी पे, अंगन पे धूल लगी है। श्याम सुंदर सांवले और उनके ऊपर मानो जैसे आभूषण एक स्वर्ण का आभूषण हो, ऐसी धूल लगी भई है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीर कठोरी, वस्त्र नहीं पहने हैं, केवल कमर में एक कौंधनी पहन रखी है और पैरों में पायल पहन रखी है। सिर पर केवल घुंघराले केशों की एक सुंदर चोटी बन रही है और निर्वस्त्र हैं लाल जी। अपने मोटे मोटे कदमन से कभी इधर जाके कुछ खाते हैं, कभी उधर जाके गिर जाते हैं, कभी खेलने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। वाह छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निज कोटि, भारत काम कला। इस रूप का दर्शन करके श्री रसखान जी दूर से ही बलैया ले रहे हैं ठाकुर जी की। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो रोटी, हरि हाथ सोले गोस्वामी तुलसीदास जी भी दर्शन कर रहे हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी लग रहे हैं, घुटमन चल रहे हैं, खड़े होके गिर रहे हैं, सिर पर चोटी लग रही है और कभी कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अरे तभी रसखान कहते हैं गोस्वामी जी देखिए तो। बोले क्या? ठाकुर जी के हाथ में यशोदा मैया ने माखन रोटी दी है, 4 दांत निकले हैं अभी और 4 दांतों से प्रेम से रोटी खा रहे हैं, मक्खन लगी भाई। इतने में ही एक कौवा आया है और श्री ठाकुर जी के हाथ से बच्चे भाई वह रोटी के टुकड़ा को लेके भाग गए और ठाकुर जी रो रहे हैं। उस काग को दिखा करके रो रहे हैं यशोदा मैया से, मैया मेरी रोटी ले गयो या कौवा को पकड़ के लाओ, ये मेरी रोटी ले गयो। मैया नई नई रोटी बना के दे रही है। ठाकुर जी कह रहे ना जे नहीं पाऊंगो वही बारी पाऊंगो। गोस्वामी जी भी रुदन कर रहे हैं। यहाँ रसखान भी कह रहे हैं काग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। सूरदास जी के नेत्र सजल, श्री तुलसीदास जी के नेत्र सजल। रसखान को हृदय से लगा लिया। वाह रसखान, यहाँ बैठे बैठे तो को दर्शन हूं मैं निकुंज में। ठाकुर जी कहाँ लीला कर रहे हैं, यशोदा जी के लाल जी क्या लीला कर रहे हैं। और कोई दर्शन हो तो बताओ ना। बोले एक दिन इसी टीला पर बैठे बैठे मैंने जो देखा वो आपको बताऊं। बोले हाँ बताओ। जा दिन ते नंद को छोरा, जाते नंद को छोरा, उसने अपने गले में कंठी माला पहन रखी थी। तो रसखान जी ने बोला कि भाई ये क्या पहन रखा है। बोले कि तुलसी माला है।
गले में पहनते हैं, भवसागर से तर के ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। तो रसखान जी गए और कम से कम 1000 तुलसी माला लेकर के आए। कुछ सिर में पहन ली, कुछ कानों में लटका ली, कुछ गले में पहन ली, कुछ हाथों पे पहन ली, कुछ बाजू में लगा ली, कुछ कमर पर पहन ली। सब जगह महाराज तुलसी 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 धारण कर ली। रसखान जी जब चलते थे तो उनके नेत्र, नाक और मुख दिखता था, बाकी तुलसियों से ढके ही रहते थे। तुलसी की माला। किसी ने कहा, अरे रसखान जी, एक तुलसी माला में ही इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवत प्राप्ति करा देता है, आप इतनी तुलसी माला पहन के क्यों चल रहे हो? तो रसखान जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। रसखान जी कहते हैं, बोले भैया, हल्की वस्तु को नदी से पार करना हो तो छोटी नाव में भी पार हो जाती है, भारी वस्तु के लिए तो जहाज मंगाना पड़ता है। अरे आप सब लोग वृंदावन में जन्मे, अयोध्या में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्मे, हिंदू कुल में जन्मे, ठाकुर जी के कुल में जन्मे, आप सब तो हल्की वस्तु हो, एक माला में आप पार हो जाओ। मैं तो मिले जन्म जन्मांतरों का पापी हूं, कितने जानवरों को मार के खा चुका हूं, भारी हो गया, इसलिए थोड़ी बहुत तुलसी से काम नहीं, पूरे अंग पर तुलसी मिल गया। भगवत मिलन की कांक्षा। अच्छा, संसार में और भक्ति में एक अंतर है बंधु, बहुत ध्यान से सुनना। संसार में चाहने से कार्य पूरे नहीं होते, करने पड़ते हैं तब कार्य पूरे होते हैं। लेकिन भक्ति में चाहने से ठाकुर जी मिल जाते हैं। केवल चाह लो तो मुझे प्रिया प्रियतम मिल जाए, तो चाह ही मिला दे। भक्ति में और संसार में ये अंतर है कि संसार में चाहने से नहीं, करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में तो केवल चाह लो, हे श्याम सुंदर मुझे मिल जाइए, हे प्रिया प्रियतम मुझे मिल जाइए, ये चाह मन में प्रकट कर लो, कुछ मत करो, केवल चाह लो कि श्याम सुंदर मिल जाए, मिल जाएंगे, चाहने से मिल जाते हैं। रसखान बता रहे हैं, इस टीले पर इतने सालों से मैं क्यों पड़ा हूं, क्योंकि मुझे एक दिन यहां दिख गए थे। जा दिन गैया चरा रहे थे। कैसे चरा रहे थे? बोले मोहनी तानन गोधन गावत। गैयाओं के बीच में बड़ी सुंदर स्वर लहरियों में कुछ गा रहे थे। अच्छा, और क्या कर रहे थे? वेणु बजा
आंखों से इतना जल गिरा कि कुछ दिखा ही नहीं। और उस दिन से मेरी स्थिति क्या हुई, बादल से बादल सो कछु टोना सो बादल सो कछु टोना, बादल सो बादल सो कछु टोना सो कियो। रस खाने समाए रस खान हिये में समाए गयो है। जागन से नंद को छोड़ा, कहानी करे पूना काम की कहानी बेकार गयो। यहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रजमंडल ही खरीद लिया उसने। कोई नहीं संभालने आ रहा है। बस उसी दिन से रो रहा हूँ, खड़ा हूँ। हृदय में वह छवि बस रही है, दिख नहीं रही। जागन से वह नंद को छोड़ा, या बन चराए या बन ठाकुर जी की गौचारण लीला का जब वर्णन किया, धीमे से गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, ये तो दिन के दर्शन थे, रात में कैसे दिखते हैं, थोड़ा वो भी बताओ। तो रसखान जी ने ठाकुर जी के रास श्री प्रिया जी के साथ, सब गोपियों के साथ, और श्री जी ठाकुर जी दोनों कैसे रास विहार, कैसा नृत्य करते हैं। देखो देखो रे कोई नागर नट तत्कालिंदी तट, कोई नागर नट तत्कालिंदी तट।
रवि रथ की अटक, कुंडल में जो हीरा है उसकी चमक ऐसी है, रवि यानी कि सूर्य का रथ भी रुक गया है उसके आगे। कौन है ये? ओ देखो रसखान जी कहते हैं कि महाराज मुझसे तो बहुत कुछ सुन लिया आपने, मैं तो गरीब हूं, मुझ पे तो कुछ था भी नहीं, आप तो बहुत अमीर हैं, आप भी कुछ सुनाओ। तो कहते हैं फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी स्वलिखित रचित रामचरितमानस रसखान जी को वहां सुनाई, 9 दिन बैठ करके सुनाई, और रसखान जी ने फिर सालों तक गुणगान गाए कृष्ण के और पाठ किया रामचरितमानस का।
और उन्होंने यह भी बताया कि मानस जी के पाठ से मेरे चित्त में कृष्ण भक्ति प्रगाढ़ हुई। नित्य रामचरितमानस जी का पाठ करते थे। एक दिन वहीं टीला पर बैठे थे महावन के, रो रहे थे, नाथ कब आओगे। तभी देखा सुंदर गैया आ रही हैं और ये महाराज इतना बड़ा मोर मुकुट धारण करके ठाकुर जी अपने कंधा को ऐसे लाठी पर टांगे और मधुर चाल चलते हुए आ रहे हैं। तभी क्या देखा कि पुष्प वर्षा हो रही थी। तो आपने ठाकुर जी को देखने के बाद तो भूल ही गए कि कहीं और देखें, लेकिन सोचे कि इतने सुंदर पुष्प वर्षा कौन रहा है। तभी आपने देखा एक झरोखे से श्री श्री जी किशोरी पुष्प वर्षण कर रही है। ठाकुर जी गैया चरा के लौट गए। आज किशोरी जी के दर्शन करके रसखान अब ठाकुर जी से प्रार्थना बोले, उनकी प्रार्थना करके बूढ़ा हो गया। तब किशोरी जी से प्रार्थना, और जब किशोरी जी से प्रार्थना की, श्याम सुंदर की दृष्टि अब रसखान पर पड़ी। अरे बचपन में देखो तुम बूढ़ा होगा तू। ठाकुर जी रसखान बोले, आपको पता भी है कि अरे नेक्स्ट तो आए हो ब्रजमंडल में, तब देखो मैंने, इतने दिन आते यहीं पड़ो है। जय जय कृपा कर। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों सब आए, रसखान का हाथ पकड़ करके सिर पर हाथ रखा, रसखान जी को दंडवत प्रणाम किया, वहीं शरीर का त्याग करके और अंतिम भाव रसखान ने क्या गाया। मानुस हो रसखान, मानुस हो रसखान, मानुस हो संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है मानव बनना। और मैं इतना योग्य तो नहीं कि मैं कह दूं कि मैं, अरे जब उद्धव जी ब्रज आके कह सकते हैं कि आशाम अहो चरण रेणुजा श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि तुलमल, तो टाइम क्या हो गया भैया? 4 मिनट है अभी। जब उद्धव जी कह सकते हैं कि हे विधाता अगले जन्म में मुझे ब्रजमंडल में पौधा बना के भेजना, मैं मानव बनने के अधिकारी, मैं रसखान कैसे कह सकता हूँ? तो अगली पंक्ति में रसखान जी अपनी बात बदल देते हैं। पहले तो बोले मानव बन के आऊं ब्रज में, तब अगली पंक्ति में क्या कहते, नहीं नहीं सॉरी गलती हुई। जो पशु हो तो कहाँ बस में, जो पशु हो तो कहाँ बस
बन के नहीं आ सकता, पशु बन के नहीं आ सकता, पत्थर बन के आ जाओ। कहाँ का? उसी गिरी का, उसी पर्वत का। रो करो मिले जो खागे, रो करो मिले जो खागे हो तो जो खागे हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब। अरे की और श्री रसखान जी महाराज भगवत लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे भक्त जो कि अहमता और ममता दोनों से परे हुए ठाकुर जी ने ऐसा आनंद दिया कि कुल नहीं है, जाति नहीं है, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवत प्राप्ति करते। हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बस ऐसे रसखान जी को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। एक लीला और है इनकी कथा की, पर अब समय हो गया है, इसलिए हम यही कथा को विश्राम देते हैं। आप सबका 2 मिनट ज्यादा ले लिया है, हैं? 9 बजे से यहाँ प्रसाद की व्यवस्था सब लोगों के लिए है। अब आप सब लोग कल पुनः समय से पधार के अपना स्थान ग्रहण करें। कथा हमारे समय से ही होगी, लेकिन कभी कभी मैं जल्दी भी आ जाता हूँ, कभी कभी मेरा मन हो जाता है तो मैं जल्दी भी आ जाता हूँ। इसलिए जो समय बताया गया आप उसी पर ही आ जाइएगा। राधे राधे गोविंद।